नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। व्यवहारिक हिंदी विभाग में से पाठ नंबर 15 आप देखेंगे और पाठ का शीर्षक है पाठ नंबर 15। पाठ का शीर्षक है फीचर लेखन। फीचर लेखन यह कहानी और यह कहानी डॉक्टर बीना शर्मा जी ने लिखी है। तो हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ है। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्य के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन है। तो प्रमुख लेखिका की प्रमुख कृतियां हैं हिंदी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय संस्कृति, प्रतीक आदि उनका प्रमुख कृतियां हैं। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बहुत पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। तो पाठ परिचय देखिए। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुत कहानी के माध्यम से की गई है कि यह फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठकों के समूह करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेह के माध्यम से प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेह के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है
तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। यही इस फीचर के माध्यम से लेखिका ने बता दिया है। तो हम फीचर लेखन की विशेषताएं, फीचर लेखन किससे कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, यह देखेंगे। तो फीचर किससे कहते हैं, फीचर की विशेषता क्या है। तो फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीवन, जीव, जंतु, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। तो फीचर किसे कहते हैं कि फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव, जंतु, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। फीचर समाचारों को नया आयाम देता है कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने की जो घटनाएं हैं वह मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति की कला का नाम फीचर है। कि पाठक की प्यास बुझाने घटना की मनोरंजनात्मकता अभिव्यक्ति की कला का नाम फीचर है। फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। इससे पाठक बोर हो जाते हैं। कि फीचर कैसा होना चाहिए कि यह फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। इससे पाठक यानी पढ़ने वाले, कि पाठक जो बोर हो जाते हैं और ऐसे फीचर को ही नहीं पढ़ना नहीं चाहता। कि जो फीचर लेखन है कि पाठक की प्यास बुझाने घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति की कला का नाम फीचर है। फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। इससे पाठक बोर हो जाते हैं। कि जब यह बहुत लंबा होता है, नीरस और गंभीर होता है तो पाठक का मन नहीं लगता, वो पाठक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। और इसलिए यह गीत की तरह होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार यह फीचर लेखन है। और इसे ऐसे फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहता। फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। तो फीचर का क्या है कि फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैलियों में विस्तृत विवेचन है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। क्या अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता तथा फीचर का मुख्य तत्व, किसी घटना की सत्यता तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है।
फीचर लेखन में शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फीचर लेखन में शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए, संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए। प्रसिद्ध वाक्यों के कथनों, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देते हैं। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए कि फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए। तो वह फीचर प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में होना चाहिए। और यह मुहावरा प्रयोग किया फीचर में 4 चांद लगा देते हैं। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता कि यह क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। फीचर से संबंधित तथ्यों को आधार दिया जाना चाहिए, तथ्यों का आधार देना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए फीचर में तार्किकता आवश्यक है। विश्वसनीयता के लिए फीचर में तार्किकता आवश्यक है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। जब तार्किकता नहीं होती तो यह फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विश्वास की नवीनतम होना आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय हो जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विषय का उदाहरण दिया गया हो, फीचर अपठनीय हो जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए कि फीचर लेखन में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देना चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए, फोटो का उपयोग किया जाए, फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण तथा समसामयिक विषयों का समावेश होना चाहिए कि फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा समसामयिक विषयों का समावेश होना चाहिए। फीचर पाठकों की मानसिकता, योग्यता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार होना चाहिए। और इसी प्रकार की आगे का जो भाग है आगे के तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।